हेलो डिवाइन सोल, हर हर महादेव, जय हो माँ आदिशक्ति। आप सभी का स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टैरो मैजिक बाय चित्रा 222। मैं हूँ चित्रा, टैरो कार्ड रीडर, लाइट वर्कर और आपकी डिवाइन मैसेंजर। मुझे पूरा यकीन है आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपने जीवन को एक नई दिशा की तरफ लेके जा रहे होंगे। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है 3 पोर्टल आपके लिए क्या ब्लेसिंग लेके आ रहा है, क्या गाइडेंस लेके आ रहा है और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपके जीवन में जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं वो आपके जीवन से जा रही हैं। तो ये सब चीज़ें हम आज की रीडिंग में देखेंगे। तो उसको देखने के लिए आपको करना क्या है, अभी आपकी स्क्रीन में आपकी डीओबी आ रही होगी, उसमें 2 फाइल हैं। तो जिस फाइल में भी आपकी डीओबी है यानी डेट ऑफ बर्थ यानी जिस दिन आपका जन्म हुआ था, खाली आपको वो डेट लेनी है, उस डेट को आप उस फाइल के हिसाब से देख सकते हैं। और आपको क्या करना है, फिर आप जाना है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ आपको टाइम स्टैम्प मिलेगा जहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ की डिटेल होगी, वहाँ से आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। आप चाहें तो आप पूरी वीडियो भी देख सकते हैं या फिर सिलेक्टेड आप अपनी डीओबी के हिसाब से भी देख सकते हैं। देखिए ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है इसमें से कुछ चीज़ आपको पे रेजोनेट हो, कुछ ना हो। तो जो चीज़ रेजोनेट हो उसे लीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपकी रीडिंग पर। वेलकम पाइल नंबर 1, आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। मुझे पूरा यकीन है कि आपने अच्छे से अपनी डीओबी देखी होगी। ये आप अपने लिए या अपने किसी परिवारजन के लिए भी देख सकते हैं। आइए देखते हैं कि ये 3 पोर्टल आपके जीवन में क्या लेके आ रहा है, क्या ब्लेसिंग लेके आ रहा है। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा, ओके। मन में अपने प्रभु का नाम लेते रहिएगा, ओके। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, इसको ले लेते हैं, और आया है 6 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ डेक से द डेविल, ओके। 3 ऑफ, ओके मैंने 3 ऑफ पता नहीं क्यों बोल दिया, सॉरी फॉर दैट। ये मुझे हाइड करना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं कि 3 पोर्टल आपके जीवन में क्या लेके आ रहा है। ओके बाय नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जीवन में बहुत समय से कुछ मैं स्टकनेस देख रही हूँ। आप ना किसी चीज़ में बहुत अटक गए हो, चाहे वो लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है, चाहे लव रिलेशनशिप या जॉब या करियर या फिर ऑल ओवर। आप उस स्टकनेस की वजह से ना आपके साथ क्या हो रहा है ना कि आप ये सोच रहे हो कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने कुछ गलत कर दिया है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। और ये ना आपको एक फॉगी सी सिचुएशन पे लेके इसने रखा हुआ है और आप ना इस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रहे हो, ठीक है। ये ना मुझे काफ़ी वैसी एनर्जी लग रही है, काफ़ी पुरानी, मतलब ये ना काफ़ी समय से आपके साथ हो रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये एक सर्कल है, एक साइकिल है जो एक बार मतलब एक बार ख़त्म हुई और फिर स्टार्ट हो गई, फिर ख़त्म हुई फिर स्टार्ट हो गई। ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सेकेंडली, आपके काम ना होते होते रुक जाते हैं, ओके। आपका प्रोजेक्ट फाइनलाइज होते होते रुक जाता है। आप कुछ करना चाहते हो बट कर नहीं पा रहे हो, आप बंद जाते हो। एक ये चीज़ भी आपके अंदर मुझे दिख रही है, ठीक है। कभी कभी आपको ऐसा भी लगता है कि आप किसी नेगेटिव इन्फ्लुएंस में हो, ठीक है। नेगेटिव ऊर्जा में जिसे को मैं कह सकती हूँ, वो मुझे यहाँ पे थोड़ी सी महसूस हो रही है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मुझे आपका प्रेजेंट जो सिनेरियो है वो लग रहा है, ओके। तो अब ये 3 पोर्टल आपको क्या लेके, क्योंकि देखिए जब भी किसी पोर्टल की एनर्जी आती है तो हमारी लाइफ में चेंजेस होते ही होते हैं। ये कभी विजिबल होते हैं, कभी विजिबल नहीं होते हैं, कभी ये इनर होते हैं तो हम हल्का सा, अगर हम अवेयर हैं तो हम महसूस कर पाते हैं, अगर हम अवेयर नहीं हैं तो हम महसूस नहीं कर पाते। तो 3 पोर्टल में सबसे पहली जो बात आपके लिए है वो ये है कि आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आएगी। ये एक पर्सन के फॉर्म में आ सकती है, कोई मेल आ सकता है, कोई लेटर आ सकता है, नहीं तो ये कॉल आपके भीतर से आएगी, ईश्वर की तरफ से एक कॉल। और ये कॉल आप सुनने के मूड में भी नहीं हो अभी। थोड़ा सा ऐसा है, आपको सुन के आश्चर्य लगेगा कि भाई कोई अपने भले की बात क्यों नहीं सुनेगा, बट आप हो थोड़ा सा ऐसा हो गया है आपके साथ, ठीक है। वो इसलिए हो गया है कि आपकी ना एक आदत है जो थोड़ी सी गंदी भी है और आपको नुकसान भी पहुंचाती है, आपको पता भी है, बट आप वही है ना, दिल के इतने साफ हो कि वो गलती फिर से कर देते हो। क्या है वो आदत ये है कि आप अपने प्लान्स को दूसरों के सामने बता देते हो। आप अपनी जो भी, जैसे किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है या फिर कोई एग्ज़ाम का आपने फॉर्म भरा है, आपने बता देते हो कि मैं ऐसे करने जा रहा हूँ या मैं ऐसा सोच रहा हूँ। इवन आप सोच भी रहे हो ना, अभी आपने सिर्फ सोचा है तो भी आप बता देते हो और वहीं से आपकी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो 3 पोर्टल आपको न्यूज़ तो दे रहा है बट आपको अपनी आदत चेंज करनी पड़ेगी। पहली चीज़, 3 पोर्टल से बिल्कुल अपने दिमाग में ये बात बना रही है कि अब मैं अपनी बात किसी को नहीं बताऊंगा जब तक कि मेरा काम नहीं हो जाता, ठीक है। ये ऐसे भी हो सकता है कि आप बताना नहीं चाहते पर आप ऐसे लोगों के बीच में हो, ऐसे फैमिली के बीच में हो जहाँ पे आपको हर बात बतानी पड़ रही है, तो फिर भी अवॉइड कीजिएगा कि जितना छुपा सको तो छुपा लो, ओके। पहली चीज़। सेकेंडली चीज़, 3 पोर्टल से आप ना इस नेगेटिव सिनेरियो से बहुत दूर जा रहे हो। ये ज़रूरी नहीं कि आप घर चेंज करो, पॉसिबिलिटी है आप कर सकते हो, घर चेंज कर सकते हो, लोकेशन चेंज हो सकती है, आप कहीं दूर जाने की सोच सकते हो क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि जहाँ आप रह रहे हो वहाँ पे कुछ नहीं होने वाला।
तो अगर आप चेंज कर रहे हो तो वो कर सकते हो, बट अगर आप नहीं भी करोगे तो भी आपकी स्थिति चेंज होगी। ठीक है, आप अब अपने बेटर डेज की तरफ जाओगे। 3-3 पोर्टल के बाद आपकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आएंगे, और ये चेंजेस फिलहाल आपको दिख नहीं रहे हैं, अभी बैरियर है, दिख नहीं रहा है आपको। हो सकता है अभी अब जब मैं रीडिंग बोल रही हूँ तो शायद आप ये बोलोगी अरे ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा मुझे कि कुछ चेंज होगा, बट होगा, और वो इतना अच्छा होगा, वो आपको ग्रोथ में लेके जाएगा। ओके, स्पेशली आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें काफ़ी सुधार होगा, चाहे वो रिलेशनशिप आपके जॉब में हो, चाहे वो रिलेशनशिप आप लव रिलेशनशिप ले लीजिए, या फैमिली मेम्बर के साथ, अगर आपकी फैमिली से आपकी नहीं बन रही थी, आपके फैमिली में कुछ इश्यूज थे, वो सारे रिजॉल्व भी होंगे। और जितनी भी टॉक्सिक रिलेशनशिप अगर आपकी लाइफ में है, टॉक्सिक चीज़ें हैं, टॉक्सिक लोग हैं, उनसे भी आप दूर जा रहे हो। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया, कोई इन्फॉर्मेशन या नॉलेज आ रही है तो उसको इग्नोर मत करना। ओके, एक और आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि अपना कंपैरिजन दूसरों से करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। आप यूनिक हो, आप में के अंदर कोई खास ऐसा नहीं है कि आपके अंदर कोई कमी है। देखिए, हर व्यक्ति को अपडेट तो होना ही पड़ता है समय के साथ। आप कुछ न्यू स्किल सीखिए, चाहे आप कुछ अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए अगर आपको कुछ करना है तो वो ज़रूर आपको करना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। बट दूसरों से अपना कंपैरिजन करके ना आप अपनी डिसरिस्पेक्ट करते हो, और फिर आप उम्मीद करते हो कि सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट करे। जब आप खुद की ही रिस्पेक्ट नहीं करते तो सामने वाले कैसे आपकी रिस्पेक्ट करेंगे? तो यहीं पर वो चीज़ कही जा रही है, यूनिवर्स आपसे कह रहा है, एंजल आपसे कह रहा है कि बिल्कुल आपकी जो लाइफ की जितनी नेगेटिव चीज़ें हैं, जो टॉक्सिक चीज़ें हैं, उनको छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हो, तो अपने आप को उस बार बार उस चीज़ को देख कर पीछे मुड़ कर आप क्यों देख रहे हो? पास्ट की चीज़ों को मत देखो ना, आप वो देखो जो सुनहरा सूरज आपके लिए आने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे ईश्वर का मुझे काफ़ी योगदान दिख रहा है कि ईश्वर आपको खुद ही अपनी जो कहते हैं ना, अपनी जो पावर है वो आपको दे रहे हैं। वो अपने हाथ से ही आपको आगे लेके जाएंगे कि चलो मैं तुमको करता हूँ, आपका हाथ पकड़ के वो ले जाए। तो अगर आपके साथ कोई ऐसी चीज़ होती है तो ट्रस्ट कीजिए और आगे बढ़िए, पीछे मुड़ के अब मत देखिए, पास में जो होना था हो गया। आपके साथ जिन जिन लोगों ने नेगेटिव किया है वो खुद ही आपकी लाइफ से जा रहे हैं। तो अगर कोई इस बीच 3-3 पोर्टल के बाद कोई पर्सन से आपका अलगाव हो, आप तो उसको लेके बैठिएगा मत। कहीं से अगर आपको कोई जॉब का कुछ चेंज करने का हो रहा हो तो बिल्कुल कीजिएगा, और आगे बढ़ने की ही आपको कोशिश यहाँ पे करनी है। ठीक है, नेक्स्टली आपके साथ और क्या होगा, जब ये न्यूज़ आ जाएगी ये बेटर, और आपके साथ 3-3 पोर्टल के बाद होगा कि अब आप अपने आप को और ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करोगे। जब आप दूसरों की तरफ देखना, नेचुरल सी बात है, आप छोड़ ही दोगे 3-3 पोर्टल के बाद। आप एक ऐसे व्यक्ति बन के आ रहे हो जो अपनी पावर जानता है। यहाँ पे मुझे स्पिरिचुअल जर्नी भी किसी लोगों की स्टार्ट होती दिख रही है। अगर आप इस तरफ हो, अगर आप कोई भी चीज़ इस प्रकार, मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि आप मतलब वो संन्यास ले लेंगे, ना ना ना, उसकी बात नहीं हो रही है। इन सिंपल वे में कि अगर आप कुछ प्रैक्टिस कर रहे थे, कुछ मंत्र जाप कर रहे थे, तो उसका आपको एक कहते हैं ना, एक हल्की सी ग्लिम्स दिखनी शुरू होगी कि ओके ये इस तरीके से काम करता है। ठीक है, अब आप ना कॉन्फिडेंस होने वाले हो हर एरिया में। अब आप एक ऐसे व्यक्ति बनने वाले हो जो अपनी वर्थ जानता है, वो जानता है कि उसके पास क्या है और वो उसको उसे कैसे यूज़ करना है। आप अगर किसी भी फील्ड में हो, अगर मैं जॉब की बात करूँ तो आपको एक अथॉरिटी मिल सकती है, किसी प्रकार का प्रमोशन वगैरह आपको 3-3 के बाद मिल सकता है, और आपका जो इंट्यूशन पावर है वो बहुत स्ट्रांग होने वाली है। तो उस पर थोड़ा सा आप ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा कि वो क्या कह रही है। सेकेंडली, आपको फुल प्रोटेक्शन है, घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। जो अभी तक आपके साथ हो रहा था कुछ भी नेगेटिव, वो अब रिपीट नहीं होगा, आप पूरे प्रोटेक्शन में हो। ठीक है, 3-3 पोर्टल के बाद आप ये चीज़ खुद से ही महसूस करोगे। ओके, आइए यहाँ से भी थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं कि एंजल आपको क्या कह रहे हैं। बिल्कुल पॉजिटिव रहेगा, बहुत अच्छा आपके लिए अभी तक चारों से आया है। तो हम यहाँ ऑरेकल से भी जानने की कोशिश करेंगे कि 3-3 पोर्टल में आपकी एनर्जी कैसी रहेगी। ओके, एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ओके, और कमेंट बॉक्स में आप यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड भी शो कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं। हॉस्टल है, एक कार्ड लेना था, 2 आ गए, 5 चक्रा एंड 4 चक्रा। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। ओके, मैं थोड़ा सा इसको सेट कर देती हूँ जिससे कि आपको ठीक से दिखाई दे। 1 सेकेंड का मुझे टाइम दीजिएगा, बस ये हो गया। ओके, तो पहले मैं यहाँ की बात करूँगी बॉटम ऑफ डेक से। सबसे पहले यहाँ पे जितनी भी फीमेल व्यूअर्स हैं, आपके लिए एक प्यारा सा मैसेज है, वो ये है कि अगर आप कुछ अपने से कर रही हैं ना, अगर कोई स्टार्टअप है आपका, या आपका कोई छोटा सा बिजनेस है, बड़ा भी है, वहाँ पे ना आप एक पावरफुल पोजीशन में आने वाली हैं। अगर आपको बहुत समय से आप मटीरियली मतलब आपको प्रॉब्लम थी, तो वो फाइनेंस आपकी जो दिक्कतें थी वो सब दूर होने वाली हैं। आप एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बैठने वाली हैं, और साथ ही आप पूरे प्रोटेक्शन में भी हैं। ठीक है, अब जितने भी यहाँ पे मेल व्यूअर हैं उनके लिए एक मैसेज है कि आप बहुत जल्दी एक ऐसी लेडी से मिलने वाले हो जो अपनी ना फाइनेंसली, मतलब वो कोई ना वॉन्ट्स की तरह होंगी, अपनी फाइनेंसली वो काफ़ी स्टेबल होंगी,
और ना वो आपको कोई फाइनेंस एडवाइस भी दे सकती हैं, तो अगर वो आपको ऐसा कुछ बताती हैं तो प्लीज़ उनकी बात को कंसीडर कीजिएगा। अगर आप अभी बैचलर हैं, तो अगर आप लव इंटरेस्ट के लिए देख रहे हैं तो बिल्कुल आप एक ऐसी लेडी से आप मिल सकते हो, एक आपके ऐसे पार्टनर वो हो सकती हैं, बन सकती हैं भविष्य में, लव इंटरेस्ट हो सकता है कि जो फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग हो और एक अच्छी खासी पोजीशन में हो। और अगर आप इस तरीके से नहीं देख रहे हैं, आप ऑलरेडी मैरिड हैं, तो बिल्कुल एक लेडी मिलेंगी जो आपको इस प्रकार से हेल्प करेंगी। और ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है कि आपकी जो क्योंकि हमारे अंदर दोनों एनर्जी होती है, मेल और फीमेल, तो आपका जो फीमेल साइड है वो काफ़ी नर्चर होगा और आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, एक हेल्दी उसमें महसूस होगा। ठीक है, इससे ये बताता है, ये वाला कार्ड जो बताता है वो ये बताता है कि अपने लिए खड़ा होना। ठीक है, अपने लिए आपको अब सेल्फ डिफेंस के लिए खड़ा होना है। आपको जो चीज़ नहीं पसंद ना उसको साफ मना कीजिए। जिन लोगों के साथ आपको नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं, एक हेल्दी बाउंड्री बनानी है, आप हर किसी को अलाउ कर देते हो, वो नहीं करना है। एक हेल्दी बाउंड्री की यहाँ पे बहुत ज़रूरत है, डिमांड है मैं कहूँ तो हेल्दी बाउंड्री आप बिल्कुल बनाइए। पहली चीज़, आपका पहला मैसेज ये है, 3-3 पोर्टल में आप करोगे भी। ओके, 3-3 पोर्टल में आपकी दो चीज़ें देखिए, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो आपके पास दोनों दो चक्र हैं, फोर्थ एंड फिफ्थ। जो फोर्थ चक्र होता है वो अनाहत चक्र होता है, हार्ट चक्र। तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया लव इंटरेस्ट के बारे में, तो बिल्कुल आपको आपका जो हार्ट है ना वो अब 3-3 पोर्टल के बाद आप देखिएगा कि उसकी हीलिंग स्टार्ट होने वाली है, और आपको हील करना भी चाहिए। ठीक है, पास्ट की चीज़ों को भूल जाइए। पास्ट में आपके साथ किसने क्या गलत किया, टॉक्सिक था, कैसा था, उसको आपको ओवरकम करना चाहिए। देखिए, भूल तो कोई नहीं सकता, मैं भी मानती हूँ कि जो चीज़ हमारे साथ हुई हुई है वो हम नहीं भूल सकते, बट जिस दिन आप उससे लर्निंग लेना शुरू कर दोगे, कुछ भी आपके साथ नेगेटिव होता है ना, आप देखिए कुछ नेगेटिव हो रहा है, आपको जब तक रोना है, जब तक उसके लिए पछतावा करना है, आप करो, पर एक बार कभी तो आके उसे रोको। पूरी ज़िंदगी तो उसको लेके नहीं बैठ सकते ना। ये कुछ इस तरीके से है कि जैसे कोई जलता हुआ कोयला आप कितनी देर अपने हाथ में पकड़ोगे? आई थिंक आप सेकंड्स में भी नहीं पकड़ने वाले, उसे एकदम छोड़ दो, क्योंकि वो आपको जला रहा है, क्योंकि वो फिजिकली बर्न कर रहा है, इसलिए आपको पता चल रहा है। बट जो इमोशंस होते हैं ना, इस प्रकार के टॉक्सिक इमोशन, वो भी उसी एक जलते हुए कोयले की तरह होते हैं। तो जितनी ज़्यादा आप अपने अंदर उसे होल्ड करके रखोगे, उतना वो आपको हार्म पहुंचाएंगे। तो उसको आप जाने दो, अपने हार्ट को हील करो, क्योंकि जो न्यू रिलेशन आपकी लाइफ में आ रहा है वो काफ़ी खूबसूरत है। जो भी चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो लव हो, किसी भी रूप में, वो आपके हार्ट को आपको हैप्पीनेस देगी। और ये तभी आएगी जब आपका हार्ट ओपन होगा। ईश्वर की ब्लेसिंग भी उन्हीं लोगों को मिलती है जिनका जो दिल है वो ओपन है, अनाहत चक्र जिनका एक्टिवेट होता है। ग्रीन कलर की एनर्जी से जुड़ने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। फिर आता है ये वाला फिफ्थ, ये थ्रॉट चक्र होता है, विशुद्धि चक्र जिसे कहते हैं। आप ना कोई बिग अनाउंसमेंट करने वाले हो बहुत जल्दी, और आपकी कम्युनिकेशन काफ़ी स्ट्रांग होने वाली है। अपने शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है ना, तो वो आपकी ठीक होने वाली है 3-3 पोर्टल के बाद। अनाउंसमेंट मुझे ऐसा दिख रहा है कि या तो आपको कोई नई जॉब मिलने वाली है, आप उसकी अनाउंसमेंट करने वाले हो, या फिर आप मैरिज या एंगेजमेंट भी आपकी तय हो सकती है, या फिर आपको कोई पर्सन मिल सकता है जिसके साथ आप आगे भविष्य देख रहे हो। मतलब ये किसी प्रकार का ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई कम्युनिकेशन आप दे रहे हो अपनी तरफ से, आप कुछ ऐलान कर रहे हो कि ओके दिस। और अगर आप ना किसी सोशल मीडिया में हो, तो आपकी जो कम्युनिकेशन है ना, उससे ना आपके फॉलोवर काफ़ी इंक्रीज़ होने वाला है। तो आपके ना जो शब्द है ना वो काफ़ी इम्पैक्ट डालने वाले हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, तो उसकी भी आप यहाँ पे एनर्जी मुझे दिख रही है। ठीक है, आइए यहाँ से भी देख लेते हैं कि 3-3 पोर्टल की और क्या ब्लेसिंग है एंजल की तरफ से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, प्लीज़ यहाँ आने के लिए। और हमारे मेरे पायल नंबर 1 के लिए आप क्या मैसेज दे रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए प्लीज़। पहला आ गया मैनिफेस्टिंग योर मिरेकल। एक कार्ड और लेंगे, ट्रस्टवर्दी फ्रेंड्स, ऑनर योर फीलिंग्स। ओके, देखिए, अगर ना आप जैसे अभी यहाँ पे भी बात हुई थी कि जो चीज़ आपको सर्व नहीं करती है, तो वो आपको ना, आपको आपका दिल, आपकी बॉडी आपको बता रही है, चाहे वो फूड हो कोई। अब आप ना लोगों को खुश करने के लिए कि चलो आप दोस्त हैं, हम खा लेते हैं, या फिर हम वो ऐसी चीज़ें पी लेते हैं जो आपकी बॉडी के लिए ठीक नहीं है, तो आपको वो नहीं करना, आपको ना करना है। अगर आपको वो बॉडी सूट नहीं कर रही है वो इस प्रकार का भोजन, तो आप मना करो कि नहीं, मैं ये नहीं खा सकता। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी बॉडी रिफ्यूज़ कर रही है, आपका मन रिफ्यूज़ कर रहा है, उसे मत रखिए। ऑनर योर फीलिंग का मतलब यहाँ पे यही है। अगर कोई व्यक्ति आपको पसंद है और आप उसके साथ भविष्य में कुछ रिलेशन रखना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप अपनी फीलिंग उसकी तरफ ध्यान दीजिए। साथ ही जो मून साइकिल है ना, आने वाले फुल मून जो आपके लिए रहेगा वो काफ़ी अच्छा भी रहने वाला है, ऐसा मुझे दिख रहा है। ये फुल मून की एनर्जी आपको काफ़ी चेंज लाएगी। वैसे तो ये रीडिंग 3-3 पोर्टल की हम कर ही रहे हैं, बट उसका भी एक मैसेज आया तो मैंने आपको बता दिया। मैनिफेस्टिंग योर मिरेकल, इस समय आप ना एक प्योर मैनिफेस्टर बन रहे हो, आप ना एक मैजिशियन की एनर्जी में हो। आपको 3-3 पोर्टल के बाद आप खुद महसूस करोगे कि जो आप सोच रहे हो वो सत्य हो रहा है। तो आपको क्या करना है, अगर आप खुद के लिए नेगेटिव सोचोगे तो वो भी हो जाएगा। पावर अब आपके हाथ में है, क्योंकि बहुत समय से आप जो परेशान थे ना, वो चीज़ ठीक हो रही है, तो पावर आपके हाथ में है। जो मिरेकल है ना, वो आप अपनी दुनिया में आप खुद क्रिएट कर सकते हो। ओके, यू आर द पावर मैनिफेस्टर्स।
तो अपनी इस ऊर्जा को पहचानिए, एक्टिवेट कीजिए और अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ में इन्हांस कीजिए। आप जर्नलिंग कर सकते हो, ओके, वो काफ़ी आपके लिए अच्छा होगा। और जब रात को आप सोने जाएँ तो जो भी आपकी विश है, जो आप चाहते हो, उसको विजुलाइज़ कीजिए, उसको ऐसे देखिए कि वो चीज़ हो चुकी है। तो आप जब जो चीज़ हो चुकी होती है तो हम उसको कैसे सेलिब्रेट करते हैं, तो वो चीज़ आपको करने की ज़रूरत है। ट्रस्ट वर्दी योर फ्रेंड, ओके। आपको पास जो एंजल हैं वो आपके आसपास अब ऐसे लोग आने वाले हैं, या फिर जो लोग हैं वो उनका ही अब ट्रांसफॉर्मेशन होगा कि वो अब आपको जो अभी तक सपोर्ट नहीं कर रहे थे वो करेंगे, ठीक है। तो आपको इसके लिए थैंक्स करना चाहिए कि एंजल आपको ट्रस्ट वर्दी फ्रेंड्स दे रहे हैं। ये कोई भी हो सकते हैं, ये आपके सिबलिंग भी हो सकते हैं, आपके जो ऑफिस मेट जो होते हैं वो हो सकते हैं, आपके नाइबर्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव भी हो सकते हैं, या फिर ये एक ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में थोड़े समय के लिए आएँ और वो आपको काफ़ी सपोर्ट करें, ठीक है। तो ये ऐसा भी हो सकता है। तो ट्रस्ट वर्दी फ्रेंड्स तो आपको ज़रूर मिलेंगे, ओके। तो ओके, पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको आपसे रेजोनेट हुई होगी और आपकी काफ़ी यूजफुल रही होगी। तो ये 3 पोर्टल के लिए थी। आई होप आपको आगे भी ऐसी इंसाइट्स मिलती रहें। तो ओके माय फ्रेंड्स, आप क्या कीजिएगा, अगर आपको कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस हुआ है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई उम्मीद और नई आशा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव। वेलकम पाल नंबर 2, आपके रीडिंग में आपका स्वागत है। आई होप आपने अच्छे से अपनी डीओ भी देखी होगी और उसके बाद से ही आपने इसको चूज़ किया होगा पाल नंबर 2 को, या आप अपने लिए और अपने किसी फ्रेंड के लिए या फैमिली मेम्बर के लिए भी ये रीडिंग देख सकते हैं। आज जो हम देखना चाह रहे हैं वो देख रहे हैं कि 3 पोर्टल आपके लिए क्या ब्लेसिंग लेके आ रहा है, क्या गाइडेंस लेके आ रहा है और क्या वो मैसेज है जो आपको अभी जानने की आवश्यकता है। आप तब तक बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा और मन में प्रभु का नाम लेते रहिएगा। दिन भी आदि ऊर्जा आदि शक्ति को आप मानते हो। पहला है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके, the emperor, okay, wheel of fortune, ओके। पाल नंबर 2, 3 पोर्टल को लेकर एंजल जो आपको मैसेज दे रहे हैं, पहला उनकी तरफ से एक, मैं आपको कहती हूँ कि एकदम गाइडेड मैसेज है और एक लाइन का मैसेज है, वो है डोंट गिव अप। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो काफ़ी समय से किसी कार्य को करने के लिए बहुत एफर्ट लगाए हैं, सिर्फ एक चीज़ को नहीं। सपोज़ आप अपने करियर को बिल्ड करने के लिए बहुत समय से एफर्ट लगा रहे हो, ये मेहनत अभी कुछ महीनों की नहीं, मुझे लग रही है कुछ सालों की मेहनत भी मुझे यहाँ पे कुछ लोगों की दिख रही है कि काफ़ी सालों से वो किसी चीज़ को बिल्कुल वो चाह रहे हैं कि अब उनका करियर या उनका लव रिलेशनशिप या उनका बिजनेस एक पटरी में आ जाए, ठीक है, बट वो हो नहीं रहा है। और अब ना वो थोड़े से इस मूड में है कि शायद मुझे गिव अप कर देना चाहिए, अब ये शायद ये जगह मेरे लिए नहीं है, ठीक है, आप ऐसा सोच सकते हो। तो आपके लिए पहला मैसेज जो मैंने बताया अभी वो है एंजल की तरफ से डोंट गिव अप। डोंट गिव अप इसलिए है, देखिए पता है क्या होता है, ये सब ना थोड़ा कार्मिक होता है। अब आप बोलोगे कि हर जगह कार्मिक कैसे आ जाता है, वो कार्मिक इसलिए आ जाता है कि हम जो ये वाली जीवन जी रहे हैं ना प्रेजेंट टाइम में, अगर मैं आपको सच बताऊं तो ये जीवन हम पता है क्या जी रहे हैं, हम अपने पास्ट का फ्यूचर जी रहे हैं। कैसे समझिए, अभी जो आपके जीवन में हो रहा है, जिन लोगों से आप मिल रहे हो या जो भी आप काम कर रहे हो, वो पिछले जन्म में या पिछले समय में आपने जो बीज बोया था उसका फल आप काट रहे हो, तो हो गया ना पास्ट का फ्यूचर। जो पास्ट का फ्यूचर यहाँ अभी जो आप कर रहे हो वो नेक्स्ट के लिए है, ओके। तो यहाँ पे वो चीज़ कही जा रही है डोंट गिव अप। तो आप अभी जिस भी स्थिति में है उस वहाँ पे गिव अप मत करिए। ऑलमोस्ट आप अपने उस गोल तक पहुँच चुके हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप जॉब करते हो, या आपकी मैं लव रिलेशनशिप की भी बात करूँ कि आपको हो सकता है काफ़ी समय से रिजेक्शन मिल रहा हो, तो आप ये सोचो कि ओहो मेरे लिए तो कोई बना ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप काफ़ी आगे बढ़ चुके हो और ज़्यादा सोचो मत, पहली चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि पास्ट में जो चीज़ें हो गई हैं ना उसकी तरफ आप देखो मत। अगर आपने कुछ अचीव भी कर लिया है पास्ट में, सपोज आपको वो समय याद आ रहा होगा जब आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, या आपने बहुत अच्छे ग्रेड्स आते थे आपके, या आपकी जो रिलेशनशिप जिसके पर्सन के साथ थी वो बहुत अच्छी चल रही थी, आप बार बार उसको देख रहे हो, तो यहाँ पे एंजल कह रहे हैं उसे मत देखो, हो गया वो एक सर्कल कंप्लीट हो चुका है, अब आपका समय आ गया है आगे बढ़ने का। तो पहली चीज़ डोंट गिव अप। अगर आप गिव अप नहीं करते हो, आप अपने कार्य को वैसे ही करते रहते हो, पास्ट की बातें नहीं सोचते हो, तो आपको क्या क्या मिलने वाला है। सबसे पहले आपको आपके कर्म का फल मिलने वाला है, व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून पूरी तरीके से एक, मैं कहूँ कि डिवाइन जस्टिस का कार्ड होता है, ओके। ये आपको आपको ये एक लाइफ को ना बिल्कुल चेंज करके रख देता है। अगर ये कार्ड आपके पास आ गया, सबसे मैं कहूँगी ब्लेसफुल कार्ड होता है व्हील ऑफ फॉर्चून। अब जो
समय का चक्र है वो आपके फेवर में आने वाला है। 3-3 पोर्टल के बाद आप खुद देखिएगा कि आपकी लाइफ जो है उसमें ब्लेसिंग आनी शुरू हो गई है। जो अभी तक कैओस की स्थिति थी, अभी तक जितना नेगेटिव हो रहा था वो सब चेंज होके, या फिर आपको खुद से ही आप नेगेटिव सोच रहे थे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक्सटर्नली आपके साथ हो रहा हो सकता है एक्सटर्नली कुछ ना हो, बट इंटरनली आप ही सोच रहे थे, तो वो चीज़ आपकी ठीक होने वाली है। ओके, आपको अपनी लाइफ में जो अभी लाना है वो लाना है डिसिप्लिन। आप किस प्रकार से अपना, क्योंकि नेचुरल सी बात है, जब हम ओवर थिंकिंग ज़्यादा करते हैं तो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होती है हमारी अपनी लाइफ। उसमें से डिसिप्लिन आउट होता है, ना हमारे सोने का टाइम होता है, ना हमारे खाने का टाइम होता है, ना हमारे उसका जागने का समय होता है। आपको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन आना है, क्योंकि आने वाले समय में आपको एक अथॉरिटी मिलने वाली है। ओके, ये अथॉरिटी कोई सी भी हो सकती है। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ से भी आपको गुड रिजल्ट मिल सकते हैं, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है कि काफ़ी लोगों ने काफ़ी फॉर्म भरे अलग अलग जगह में। जैसे कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जो 3 स्टेप में होती हैं, तो आपने 1-2 स्टेप कंप्लीट करे, 3 में नहीं हो पाए। अब आप सोच रहे हो कि शायद मुझे ये छोड़ देना चाहिए, तो एंजल कह रहे हैं कि नहीं, अभी मत छोड़ो, अभी अपने आप को मौका दो। जो समय है वो चेंज हो रहा है, वो आपके फेवर में चेंज हो रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे मुझे जो दिख रही है वो दिख रही है कि क्योंकि आपके पास ना अनुभव बहुत है, एक्सपीरियंस बहुत है, तो अब आप ना थोड़े से ना स्टिक होने वाले हो। ओके, अब आप ना क्लियरली बात करोगे कि ओके, तुम मेरे लिए सही हो, ओके, तो मैं तुमसे बात करूँगा। अगर तुम मेरे साथ ढंग से बात नहीं करोगे तो जिस तरीके से आप मुझसे बात करोगे आपको आंसर भी उसी लहजे में मिलेगा। और अगर आपके अंदर ऐसी पर्सनैलिटी नहीं है तो बनाइए अपना, जो अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए। जो सही है सही, जो गलत है गलत, वो बोलने की कोशिश कीजिए, चाहे अपने लिए चाहे दूसरों के लिए। आपको एंजल ना आप ऐसी पावर देने वाले हैं कि आप दूसरों को भी प्रोटेक्ट करोगे अपने साथ साथ। आपको ऐसा थ्रोन मिलने वाला है, और आप फ्यूचर को ना अब ऐसे नहीं देखने वाले कि इत्तेफाक से हो जाएगा। आप बहुत ही क्लियरली एक पूरा सिद्धांत के साथ उसको लेके चलोगे, और आपको ना पूरा एंजल की तरफ से पूरा सपोर्ट होगा। ओके, आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला है अग्रेसिव मत होइएगा किसी भी चीज़ को लेकर। बहुत अग्रेशन अगर आ रहा है, एंगर इशू अगर आपके आ रहे हैं, तो उस पर थोड़ा काम कीजिए। सेकेंडली, खुद के लिए ना थोड़ा हार्श मत होइएगा। सेल्फ केयर की भी यहाँ पे बात हो रही है, सेल्फ केयर करना आपने छोड़ दिया है, वो जरूर कीजिएगा। डिसिप्लिन और तो आपको लाना है। और सेकेंडली मैं आपको ये बताती हूँ कि आपकी अगर काफ़ी समय से आपकी फाउंडेशन जो है, मतलब लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी, वो आपकी लाइफ में आपको 3-3 पोर्टल के बाद देखने को मिलेगी कि स्टेबिलिटी आ रही है। जिस भी एरिया को के बारे में आप यहाँ पे सोच रहे देख रहे हो, चाहे स्पिरिचुअल, अगर आप स्पिरिचुअल एरिया में भी देख रहे हो तो ये बहुत ही बढ़िया कार्ड है स्पिरिचुअल का, कि आपको कोई ना कोई इंसाइट्स मिलेंगी, आपके पास कोई मैसेज होगा, ईश्वर आपके साथ है, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादातर मुझे दिख रहा है कि कोई मतलब मुझे ना शिव शक्ति की एनर्जी पता नहीं क्यों दिख रही है कि वो दोनों आपके साथ हैं। और अगर मैं शिव शक्ति भी नहीं है तो मेल फीमेल, मतलब जो एनर्जी है, चाहे विष्णु जी, लक्ष्मी जी हों, जिनको भी आप मानते हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आप लोग ना एक सिंगल को नहीं मानते, आप दोनों एनर्जी को एक साथ ही पूजते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा नहीं भी है तो आपकी खुद की बैलेंस होने वाली है, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी, जो कि काफ़ी समय से डिसबैलेंस भी थी। तो अगर मैं आपको इन शॉर्ट में बताऊं कि तृतीय पोर्टल आपको क्या कह रहा है, तृतीय पोर्टल कह रहा है कि जो आप कार्य कर रहे हो उसे करते रहो, उसमें गिव अप मत दो, थोड़ा सा डिसिप्लिन लाओ। डिसिप्लिन अगर आप हो तो बहुत अच्छी बात है, उसको आगे बढ़ाओ अपने आप को। और अब आप इस, हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी कि अभी तक जैसे आप अपने इमोशंस में बह जाते थे, वो अब आप नहीं होने वाले वैसे, ठीक है, क्योंकि आपने ना बहुत कुछ सीखा है अपने जीवन में। अब आप समझ रहे हो काफ़ी कुछ, इंटेलिजेंट हो रहे हो, अगर मैं कहूँ तो इमोशनली इंटेलिजेंट। जैसे बोला जाता है ना, इमोशनल फूल जो बोलते हैं ना, जो लोग अच्छे दिल के होते हैं, थोड़ा सा सबकी बात मान लेते हैं, तो उनको ऐसे बोलते हैं। बट वो इमोशनल फूल नहीं होते, उन्हें पता सब कुछ होता है, पर वो अपने दिल के हाथों मजबूर होते हैं, वो किसी और का दुख देख नहीं सकते। बट अब आप वो नहीं होने वाले, आप इमोशनल हो, इमोशंस हैं आपके अंदर, बट आप जानते हो कि किसको देना किसको नहीं देना, यही आपका लेसन है। अगर ऐसा नहीं है तो बहुत जल्दी जान लो, वरना फिर से आप उसी स्थिति में आ जाओगे, फिर परेशान होंगे, फिर कहोगे कि कुछ हुआ नहीं, ठीक है ना। तो वो तभी होता है जब हम लर्निंग नहीं करते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून बहुत ही गुड लक का कार्ड है, गुड लक आपकी साइड है, ईश्वर आपकी तरफ है, तो इस टाइम का ना फ़ायदा भी उठाइएगा। ओके, ऐसे परेशान मत होइएगा। और हाँ, अब आपको कोई रोक भी नहीं सकता, कोई भी चीज़ आपके अगर लाइफ में कुछ नेगेटिव था भी तो वो भी नहीं है। बस अपनी एनर्जी को थोड़ा प्रोटेक्ट कीजिएगा, प्रोटेक्शन का यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिएगा, साल्ट बात जो होता है वो लीजिएगा, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। आइए यहाँ से भी देख लेते हैं और आपके 3-3 पोर्टल आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, 3-3 पोर्टल से आपको क्या आपके जीवन में आ रहा है, ठीक है। एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर मदर अर्थ को, मदर यूनिवर्स को, पता नहीं मेरे मुँह से मदर अर्थ क्यों निकला, हो सकता है आपको अपनी ग्राउंडिंग करने की आवश्यकता है, तो उनको ग्रेटिट्यूड जरूर शो कीजिएगा। ओके, और देखते हैं अब क्या है। ऑल टाइड अप, ओके ओके। 2 कार्ड तो पाइल नंबर 1 वाले ही आए हैं, हीलर ऑफ द एजेस, वेरी गुड। ओके, पहले मैं इसको सेट कर देती हूँ क्योंकि ये तिरछे मिर्चे अच्छे नहीं लग रहे हैं, ये थोड़ा यहाँ करना पड़ेगा।
ओके, आई होप आपको दिख रहे होंगे। चलिए बट स्टार्ट करते हैं। पहले मैं यहाँ से बताना चाहूँगी बॉटम ऑफ डेक से हीलर ऑफ द एजेस। हीलर ऑफ द एजेस कार्ड बताता है आपके अंदर ना वो पावर है आपके भीतर, जिसको आप काफ़ी समय से ना, जिसको आपने एक्साइट करा हुआ है। महसूस तो होती थी आपको, बट आप उस पर बिलीव नहीं करते थे, आप ये सोचते थे ऐसा हो नहीं सकता, बट ये है आपके अंदर ना, मैजिशियन की पावर है। ओके, हीलर ऑफ द एजेस से आपके अभी तक जितनी भी तकलीफें थी, आपने जितना भी कुछ नेगेटिव अभी तक अपनी लाइफ में देखा है, वो सब कुछ हील होने वाला है। आप अब हीलिंग की तरफ बढ़ रहे हो। इवन आप अपने आप को तो हील करोगे, आप अपने आसपास के लोगों को भी करोगे। ओके, मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपका जो क्राउन चक्र और जो हार्ट चक्र है, वो दोनों ही एक्टिवेट हो रहे हैं और दोनों ही ब्लेसिंग में चेंज हो रहे हैं। और इससे क्या आता है कि वो आप अपने जीवन में, जहाँ पे करियर में भी अच्छा करोगे और अपनी लव लाइफ में भी, ये दोनों के लिए बहुत अच्छा कार्ड है। आपको क्या करना है, आपको बैलेंस बनाना है। जो मैंने यीन एंड यांग की बात की, अभी अभी हम एनर्जी बात कर रहे थे ना, मेल और फीमेल दोनों, तो उस चीज़ में आपको थोड़ा सा बैलेंस बनाने की आवश्यकता है। ठीक है, ऑल टाइड अप, ये कार्ड ये बताता है कि काफ़ी समय से ना आप, जैसे मैंने यहाँ बताया कि रुक गए हो, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपको किसी ने ना बांध दिया है, बंधन जिसे बोलते हैं। ठीक है, और आपको उसके बावजूद भी आप एक होप आपने नहीं छोड़ी है। आपको ये लगता था कि ठीक है, अगर अभी बंधन है तो ये कल को ओपन भी होगा, तो आपको बिल्कुल वो विश्वास था और उस विश्वास की ही जीत हुई है कि आप अब उस बंधन से मुक्त होने वाले हो। आप बटरफ्लाई की तरह उड़ने वाले हो। 3-3 पोर्टल के बाद आपको ये जरूर चीज़ महसूस होगी कि आपके अंदर से जो हेजिटेशन थी, जो वो रुकी हुई ऊर्जा थी, वो सडनली ब्लो अप हो रही है, वो उसमें एक खूबसूरती आ रही है। ठीक है, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में यहाँ पे होगी ही। ओके, ये जो चेंज है ना, ये काफ़ी प्रोमिनेंट होगा और आपको काफ़ी महसूस भी होगा। नेक्स्ट है ये वाला फोर्थ चक्रा, ये बात करता है उसकी हार्ट चक्र की, जिसको हम अनाहत चक्र कहते हैं। तो ओके, अगर आप लव के एरिया में कहीं से भी टॉक्सिक थे, अगर आपका भी हार्ट काफ़ी ब्रोकन हुआ था पास्ट में, ठीक है, तो उससे भी आपको हीलिंग मिल रही है, आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हार्ट चक्रा ओपन का कहीं ना कहीं मतलब ये भी होता है कि आप जिन भी ईश्वर को, जिन भी पराशक्ति को मानते हो, उनसे आपका कनेक्शन हो रहा है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो ईश्वर हैं वो प्रेम में बसते हैं, और प्रेम हमारे कहाँ होता है, हार्ट में, हमारे हृदय में। तो जो आपका ये अनाहत चक्र है वो काफ़ी वाइब्रेट करेगा, और आप ना एक सोलमेट को भी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो। क्योंकि अब जिस पर्सन से आपकी मुलाकात होगी, वो पर्सन आपको जेन्युइन लगेंगे, उन पर्सन के साथ आपका हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन भी हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी मुझे थ्री पोर्टल के बाद लग रही है। सेकेंडली, वुमेन होल्डिंग अ क्वाइन से मैं एक बात कहना चाहूँगी, यहाँ पे जितनी भी फीमेल व्यूअर हैं, आप अगर फाइनेंशियली अपने आप को महसूस कर रही थी कि आप डिपेंडेंट थी, तो आप इंडिपेंडेंट हो रही हैं। मनी के एरिया में आप काफ़ी लक को, व्हील ऑफ फॉर्चून जो है, आपका फॉर्चून जो है वो मनी एरिया में काफ़ी स्ट्रांगली आपकी तरफ बढ़ रहा है। और सेकेंडली, जितने मेल व्यूअर हैं उनके लिए भी एक मैसेज है कि आप ना बहुत एक ऐसी लेडी से मिलने वाले हैं जो काफ़ी फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगी, और वो आपको कोई ना कोई एडवाइस देंगी, तो उनको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। अगर आप लव इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो हाँ, आप जितना आप मनी वाइज स्ट्रांग हैं, उतनी ही वो भी होंगी, और आपकी उनसे मुलाकात होगी, और शायद ये बात आगे भी बढ़े। लव इंटरेस्ट से भी आप मैरिज वगैरह के बारे में सोच सकते हो। सेम फीमेल के साथ भी है कि अगर आप खुद कोई वर्क नहीं करती हैं, तो जिस पर्सन से आप मिलेंगी, उनके मिलने के बाद आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। आप फाइनेंशियली बहुत अबंडेंट महसूस करेंगी, और आप अभी तक आपको डर लगता था ना कि आपको, जैसे होता है ना, बहुत लोगों को नज़र लग जाती है, ईवल आई परेशान होती है, आप अपने दिमाग से वो निकाल दो। आप फुल्ली प्रोटेक्टेड हो पूरी तरीके से। यहाँ पे मुझे आर्कएंजल माइकल की भी एक ऊर्जा महसूस हो रही है, हालांकि उनका कार्ड नहीं है, कि आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है और पूरे आप प्रोटेक्टेड हो यहाँ पे। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पे बहुत ही प्रोमिनेंट दिख रहा है। साथ ही मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि अपने जो थॉट है ना, अपनी जो आप सोच रहे हो, उस पर ज़रा ध्यान रखो, क्योंकि नेगेटिव मत सोचना। अगर आपने नेगेटिव सोचा तो वो भी अट्रैक्ट हो जाएगा, मुझे ऐसा यहाँ पे महसूस भी हो रहा है। आइए यहाँ से भी देख लेते हैं और आपके लिए क्या आ रहा है, क्या ब्लेसिंग आ रही है। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मेरे एंजल्स। प्लीज़ मेरे पायल नंबर 2 के लिए बताइए क्या मैसेजेस हैं। हेल्दी चॉइसेस, वेरी गुड। एक और कार्ड ले लेते हैं, शाइन यूर लाइट, स्टडी एंड लर्निंग। ओके, स्टडी और लर्निंग बात करता है, ये सिर्फ देखिए जो स्टूडेंट हैं उनके लिए तो है ही कि आप अगर कोई कोर्स करना चाहते थे, किसी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते थे, तो बिल्कुल स्टडी और लर्निंग से आपको बिल्कुल मौका मिलेगा कि आप एक अच्छी अपनी लाइफ को आगे स्टडी के मैटर में ले जा सकते हो। अगर आप इमोशनल लेवल पे देख रहे हो, तो इमोशनल लेवल में आपके लिए एक मैसेज है यहाँ पे कि हाँ, कभी कभी ना हम अपने ही बारे में इतना सोचने लग जाते हैं कि हम सामने वाले को मौका नहीं देते हैं। तो अगर आप रिलेशनशिप में हो और आपके पर्सन से आपकी नहीं बन रही है, तो थोड़ा बैठिए दोनों और एक दूसरे के साथ एक हेल्दी कन्वर्सेशन कीजिए, और
और उनको समझने की कोशिश कीजिए, उनके इमोशंस को स्टडी करने की कोशिश कीजिए कि ओके कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। और जो अपने करियर में है तो करियर में आपको थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा उसमें और स्टडी कीजिए। अगर आप फाइनेंस के उसमें देख रहे हैं तो फाइनेंस के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी कहीं पर भी इन्वेस्ट करने से पहले आपको सोचना पड़ेगा, कहीं पर यूं ही साइन मत कर देना, एक वार्निंग भी है, ठीक है। नेक्स्ट है हेल्दी चॉइसेस। हेल्दी चॉइसेस सिंपली आपके लिए कहा जा रहा है कि बिल्कुल आसन कीजिए, प्राणायाम कीजिए। आपको जो सर्व कर रहा है वो चाहे इमोशंस हो, चाहे आपकी डाइट हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, उसको एक्सेप्ट कीजिए, बाकी चीज़ों को अपनी लाइफ से निकाल दीजिए। क्योंकि बहुत समय से मुझे ऐसा लगा है कि आप लोगों ने ना अपनी हेल्थ को ही एक तरफ कर दिया। खुद को पैम्पर कीजिए, सेल्फ केयर की यहाँ पे बात हो रही है, ओके। कीजिए अपने आप को, ऐसे दुखी दुखी मत रहिए। फिर आ रहा है शाइन योर लाइट। बिल्कुल वक्त आ चुका है चमकने का, ओके। अब ना आप दुनिया को दिखाओगे कि आप हो कौन। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जिस तरीके से यहाँ पे अनाहत चक्र और ये क्राउन चक्र लाइट कर रहा है, वैसे ये भी है सेम। तो आपकी जो लाइट है, जो आपकी शाइन है, वो बहुत चमकने वाली है। आपको मॉर्निंग में सूर्य देव को अर्घ्य ज़रूर देना चाहिए। जल देते हैं ना उसमें कॉपर के किसी भी बर्तन में, तो उसमें जो आप उनको दीजिएगा, ऑफर कीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छी ब्लेसिंग है। तो अपनी जो लाइट है, जो आपकी, इसको ये भी कहते हैं, जो आपकी नॉलेज है वो शेयर कीजिए। वैसे तो शाइन आप करने ही वाले हो, 3 पोर्टल के बाद आप खुद ही देखोगे आपके फॉलोवर बढ़ने वाले हैं। अगर आप इस पे इंस्टाग्राम और यूट्यूब वगैरह में हो तो आपके फॉलोवर काफ़ी बढ़ेंगे। अगर वहाँ पे नहीं हो, सिंपल घर में भी लोग आपको देखेंगे, आपके फेस पे एक शाइन आएगी, क्योंकि अब ना आप इस सिनेरियो से बाहर निकलने वाले हो, ठीक है। तो ओके पार्ट नंबर 2 ये थी आपकी 3 पोर्टल की रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी। जो रेजोनेट हुई होगी उसे लीजिएगा, बाकी कुछ छोड़ दीजिएगा। और अगर आपको मेरे साथ कोई भी डिवाइन कनेक्शन महसूस हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और बिल्कुल अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय।